अगर आप सांसद से 10 मिनट तक बहस कर रही हैं तो 72 साल के रिटायर्ड शिक्षक का तो आपने क्या हाल किया होगा। जब मुझसे तुम 10 मिनट से बहस कर रही हो तो उस 72 साल के बुजुर्ग टीचर के साथ क्या किया होगा अब समझ में आ रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची स्मृति ईरानी फोन पर एक अधिकारी से कुछ इसी गुस्से में बात कर रही थी। मामला क्या था कि योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र हुआ और स्मृति ईरानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। दरअसल स्मृति ईरानी अक्सर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचती रहती हैं और इस दौरान वो लोगों से मिलती हैं, लोगों का हालचाल जानती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं। अब हाल फिलहाल के अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनका पारा हाई हो गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जब अपने दौरे पर पहुंची तो रामदयपुर गांव में चौपाल उन्होंने लगाई। इस दौरान एक बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षक उनके पास आया और अपना दुख बताने लगा। उन्होंने शिकायत की कि जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS उनके बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही हैं। वो अपने पैसे के लिए कई महीने से ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन DIOS साहब केवल चक्कर कटवा रही हैं और पैसा नहीं दे रही हैं। इसके बाद स्मृति ईरानी ने तुरंत महिला DIOS को फोन मिलवा दिया और उन्होंने फोन पर उनसे बात की। अब जब स्मृति ईरानी DIOS से बात कर रही थी तो इस दौरान भी DIOS स्मृति ईरानी से बहस करने लगी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो खुद सुन लीजिए। अगर आप सांसद से 10 मिनट तक बहस कर रही हैं तो 72 साल के रिटायर्ड शिक्षक का तो आपने क्या हाल किया होगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बुजुर्ग व्यक्ति और इस कड़ाके की ठंड में आकर अगर अपना अधिकार मांगे तो कृपया उसे उसका अधिकार दे दीजिए। योगी की सरकार भी देना चाहती है, प्रतिरोध मत बनिए। स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से आप मुझसे बहस कर रही हैं, ऐसे में मुझे समझ आ रहा है कि 72 साल के बुजुर्ग टीचर के साथ आपने किस तरीके से व्यवहार किया होगा। साथ ही स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि योगी सरकार बुजुर्गों का ख्याल रखती है और चाहती है कि सबको जो सुविधाएं हैं वो मिले, जिसका जो अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए। ऐसे में आप इस तरीके से एक बुजुर्ग टीचर को लगातार ऑफिस के चक्कर नहीं कटवा सकती उसके खुद के पैसे के लिए, जिसके बाद थोड़ा DIOS साहिबा नरम पड़ी। हालांकि स्मृति ईरानी का पारा तब तक हाई हो चुका था और वो लगातार DIOS से बात कर रही थी। बहरहाल अब बुजुर्ग टीचर को लेकर जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने DIOS को फटकार लगाई, उसके बाद कहा जा रहा है कि समस्या सुलझ जाएगी। देखना होगा कि DIOS साहब सुनती हैं या फिर स्मृति ईरानी की बात को भी वो नकार देती हैं। बहरहाल अभी पूरी कन्वर्सेशन सुनिए क्या कुछ हुई है स्मृति ईरानी और DIOS साहिबा के बीच में, और अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइए। आप अगर चाहती हैं तो मैं चीफ सेक्रेटरी से ला देती हूँ। मुझे आप मार्च का इनका पेंडिंग क्यों है वेतन। रीटा जी, मैंने कहा ना आपसे, मैं कागज लाना शुरू कर दूं। मैं कागज के अगर आपको एक एक करके रीम ऑफ पेपर और फाइल लाना शुरू कर दूंगी, और अगर ये प्रूफ हो गया फाइल पे कि आपने जानबूझ के नहीं किया आदेश के बावजूद, आप मुझे बताइए फिर। मैं यही कह रही हूँ ना आपसे कि आपसे मैं आग्रह कर रही हूँ टीचर्स की ओर से, आपको भी पता है कि आपके यहाँ धक्के खा रहा है शिक्षक, और अगर आप मुझे 10 मिनट का आप सुना रही हैं तो शिक्षक का तो क्या हाल करती होंगी आप। इसी से पता चल जाता है कि अगर आपने सांसद, कैबिनेट मंत्री तो छोड़ दीजिए, अगर आपके सांसद के यहाँ से फोन आके 10 मिनट मुझे शिक्षक कितना खराब है ये बता रहे हैं या उनको कितनी गलत फहमी हो रही है बता रही हैं, तो आप इनका तो क्या हाल करती होंगी। और थोड़ी तो दया, क्या उम्र है आपकी। ठीक है जी, 72 साल का शिक्षक मेरे सामने खड़ा है। आप यंग ऑफिसर है ना कंपैरेटिवली, तो अगर आप सांसद से 10 मिनट तक बहस कर रही हैं तो 72 साल के रिटायर्ड शिक्षक का तो आपने क्या हाल किया होगा।
इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बुजुर्ग व्यक्ति और इस कड़ाके की ठंड में आकर अगर अपना अधिकार मांगे तो कृपया उसे उसका अधिकार दे दीजिए। योगी की सरकार भी देना चाहती है, तो फिर विरोध मत बनिए।